सारे बन भाईयान राम राम भाई। तुम देखना शुरू कर चुके हो एनडी न्यूज़। और जैसा कि हमने आपको वादा किया था एग्जिट पोल के लिए, एग्जिट पोल आपको बताएंगे और किस प्रकार से क्या माहौल रहेगा और किसकी होगी जीत। एक अंदाज़ा हजारों लोगों से बात करने के बाद एक निष्कर्ष पर एनडी न्यूज़ आज पहुंचा है, जो आपके साथ साझा करेंगे। उससे पहले जितने भी भाई जुड़े उन तक भाई आगे रह के वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, क्योंकि भाई सब ने पता चलना चाहिए कि भिवानी के समीकरण क्या रहेंगे और किसकी होगी जीत। एक दूसरी बात, सभी भिवानी वासी, छोटी काशी वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस प्रकार से आपने ये चुनाव को इतने प्रेम से इसको पूर्ण करवाया भाई, बहुत ही बेहतरीन तरीके से वोटिंग हुई और 1,46,000 मतदाताओं में से 93,049 मतदाता बूथ पर पहुंचे, मतदान करने के लिए पहुंचे और इस लोकतंत्र के पर्व में उन्होंने हिस्सा लिया। और दूसरी बात भाई, एक शिकायत रहेगी कि पिछली बार जो पार्षद के चुनाव थे उनमें जितनी वोटिंग हुई थी इस बार नहीं हो पाई। के मुद्दे रहे, तमाम मुद्दों पर लोगों ने वोट कराया, लेकिन इस चुनाव में सबसे जो बड़ा मुद्दा रहा वो रहा भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार पर जो शहर का बुद्धिजीवी वर्ग था उसने वोट की चोट करी और पिछली जो सत्ताधारी पार्टी थी जिसने हरियाणा की छोटी सरकार चलाई और भिवानी से चेयरमैन और उप चेयरमैन रहे, उनको ऐसा लगता है समीकरणों से कि थोड़ी सी उनका चोट करी है, उनके वोटा का नुकसान हुआ। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा इस चुनाव में रहा वो रहा जाति का। तो जाति सबसे बड़ा मुद्दा रहा भाई, जैसा कि अब मैंने आपको बताया। दूसरा जो फैक्टर, सब ने अपनी अपनी जाति के उम्मीदवारों के लिए खूब हंगामा रखा था भाई। गामा तक भी लोग आ रहे थे, कति नू हो रहा था भाई हमारी जात का चेयरमैन बन जा, यो सबसे बड़ा फैक्टर रहा। और इसमें सबसे अग्रणी पंक्ति में जो था वो राजपूत समाज रहे आसपास के। वैसे तो सब ने अपनी अपनी जाति के कैंडिडेटों को चुन लिया था, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको कैंडिडेट का चरित्र देखना चाहिए। तो भवानी प्रताप के लिए जो उत्साह राजपूत समाज में दिखा वो पूरे शहर में और किसी समाज में नहीं दिखा, हालांकि वोट सब ने अपनी अपनी जाति देख के करे। दूसरी जो ब्राह्मणों ने जो वोट किया वो भाई अपने समाज को देख करके 90% इंदु शर्मा को वोट किया, वो अपनी जाति देख करके। अग्रवाल समाज भी उसमें कम नहीं था भाई, उन्होंने भी अपनी जाति देख करके उस वर्ग ने वोट किया। हालांकि थोड़ा सा अग्रवाल समाज मिन्नू अग्रवाल से उस प्रकार से अटैच नहीं हो पाया ऐसा लग रहा है, क्योंकि वहां भवानी प्रताप ने उन्हें थोड़ा सा डेंट किया है। और जो चौथे कैंडिडेट थे हर्षवर्धन मान, जो भारतीय जनता पार्टी से थे, उनको भी जाटों ने भरपूर सपोर्ट किया, लेकिन उस प्रकार से जो चुनाव में दिखा करता जाटों का वही फैलाव वैसा दिखा नहीं। उन्होंने बिल्कुल नीचे नीचे लामबंद होकर के अपना काम किया। तो भाई निष्कर्ष की बारी है। निष्कर्ष ये रहा कि सभी कैंडिडेटों में कोई व्यक्ति ये तो कह नहीं सकता कि भाई ये पूर्ण रूप से जीत की निकल गया, क्योंकि जब मैं बूथा पर था, जब मैं लोगों से बात कर रहा था तो मन ने बिल्कुल चारों कैंडिडेट में कांटे की टक्कर लगी थी। हालांकि एक कैंडिडेट जो भाजपा के कैंडिडेट थे प्रीति मान, वो थोड़े पिछड़े नजर आए बाजार में उस जगह भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर के और जाति के मुद्दे को लेकर के। जाति सबसे बड़ा फैक्टर है, जाट को देख करके लोगों ने इस प्रकार से 2016 का जिक्र जरूर किया कि भाई वहां क्या हुआ था, तब क्या हुआ था। और फिर हम लोग तो भाजपा को वोट इसलिए कर रहे थे कि जाट ना बने, और अब आपने जाट को टिकट दे दी। तो ये भाजपा के लिए सबसे नुकसानदायक मुझे लगता है कि फैक्टर रहा, एक जाट को टिकट देना। और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा रहा इसमें भ्रष्टाचार। भाजपा भ्रष्टाचार से घिरी हुई थी चारों तरफ से। आपने पता है भिवानी बचाओ आंदोलन चला और तमाम अभी भी जो भाजपा और जजपा के चेयरमैन और उप चेयरमैन थे वो जेल में हैं। तो यो एक फैक्टर है भाई। और सबसे महत्वपूर्ण वोटर जिसने अपनी इस जीत में भूमिका निभाई वो दो वोटर थे। एक तो पंजाबी समाज ने
इस चुनाव में सबसे बड़ी भूमिका रही, क्योंकि उनका कोई एक पर्टिकुलर कैंडिडेट नहीं था जिसकी वजह से वो निर्णायक थे इस चुनाव में। उनने जिस पर मोहर लगी लगभग उससे ने जीत की ओर वही इशारा कर रहा। दूसरी जो बड़ी बात रही, दूसरे जो ओबीसी समाज सबसे महत्वपूर्ण समाज है और शहर में सबसे ज़्यादा वोटर ओबीसी समाज के हैं अगर उसकी बात करी जाए। वैसे तो सबसे ज़्यादा जर्नल के हैं, लेकिन दूसरे पर ओबीसी समाज के वोटर। एक बार जातीय समीकरण आपको मैं बता दूं कि किस प्रकार से जातीय समीकरण भिवानी का सबसे ज़्यादा अगर वोटर की बात करी जाए 22,950 वोट हैं अंदाजन ब्राह्मणों की ये सूची, क्योंकि पर्टिकुलर कोई वोट के लिए गणना तो ही नहीं, लेकिन अंदाजा है सबसे ज़्यादा वोटर भिवानी शहर में पंजाबी समाज के हैं। दूसरे नंबर पर अगर बात की जाए तो पंजाबी समाज 21,300 पे आता है। तीसरे नंबर पर जो अग्रवाल समाज है, जो वैश्य समाज है, उनकी संख्या है, वैश्य समाज की संख्या 15,900 जो बनिया समाज है। चौथे नंबर पर राजपूतों की संख्या है 13,300 और पांचवें नंबर पर 11,400 जाटों की संख्या है। और इनमें से चारों के कैंडिडेट खड़े थे, पंजाबी का खड़ा नहीं था, तो वो फैक्टर है। और दूसरा जो ओबीसी वोटर हैं वो 36,948 हैं, लगभग 37,000 के आसपास है। इनमें भी सबसे ज़्यादा कुमार वोटर हैं, जो प्रजापति समाज है, वो भी इस चुनाव में निर्णायक रहा। तो भाई एक बारी है फिर तो एक कहूँगा कि वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। आपने बता दो चौथे नंबर से शुरू कराएंगे। मारा आकलन, मारा पोल केक है। चौथे नंबर पे है भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट प्रीति हर्षवर्धन मान, जो मान परिवार से आती हैं। आपको फैक्ट मैंने बताया कि जाति का टिकट वितरण का एक फैक्ट रहा, दूसरा फैक्ट जो रहा भाजपा के घोटालों का। तो हमने हमारे पोल में उनको चौथा नंबर दिया है, जिन्हें वोट मिल रहे हैं इस चुनाव में 18 से 19,000 वोट। हाँ ठीक सुना आपने, 18 से 19,000 वोट लगभग। ये आंकड़ा 16 भी 17 भी हो सकता है और 20-21 भी हो सकता है, ये बदल भी सकता है। ये एग्जिट पोल है, कोई एग्जैक्ट पोल नहीं है, एग्जिट पोल है जो लोगों से हमने बात की। तीसरा नंबर जिस प्रत्याशी की सबसे ज़्यादा चर्चा चुनाव में रही, जिसको लोगों ने भरसक प्यार दिया, एक रुक्का रोड़ा जिनके बारे में नुकाया गया, भाई इनका तो बोलता वोटर है। राजपूत समाज से भवानी प्रताप की पत्नी प्रीति भवानी प्रताप, जिन्हें वोट लगभग हमारे पोल में मिले हैं 21,000 से 21,500। जी हाँ, 21,000 से 21,500 वोट उन्हें मिले हैं और काफ़ी अच्छी फाइट उन्होंने इस चुनाव में दिखाई। एक वक्त ऐसा लग रहा था कि भाई कुछ भी हो सकता है, ऐसा मुझे भी ऐसा लग रहा था कि भवानी प्रताप निकल सकता है, क्योंकि उनका वोटर बोल रहा था तुरंत वोट किसको किया, भवानी को किया, वोट किसको किया, भवानी को किया। और जो साइलेंट किलर वोटर थे वो ज़्यादा खुल के नहीं आ रहे, बनिया समाज लगा लो या पंजाबी समाज लगा लो। और दूसरा नंबर हमने हमारे पोल में दिया है, ये चौंकाने वाला आपको लग सकता है, वीडियो को शेयर कर दे। दूसरा नंबर मिला है हमारे पोल में मीनू अग्रवाल को, जो कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी थी। जी हाँ ठीक सुना आपने, कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी तीसरे नंबर पर रह सकती हैं, जिनको हमारे पोल में वोट मिले हैं 24,000 से 25,500। और उनको वोट किया बनिया समाज ने किया, पंजाबी समाज से भी उन्होंने वोट लिया। और उसके अलावा जो उनको वोट आए, जो उनकी परिवार की साख थी इस वजह से। और दूसरा जो कांग्रेस का जो ऐसा बोला जाता है कि किरण मैडम की कोठी से जुड़े हुए लोग थे, जो अक्सर वहाँ हाजिरी लगाते हैं और वहीं पाए जाते हैं, उनके जो जानकार लोग थे उन्होंने इसके अलावा वोट किया। तो दूसरा नंबर हम देते हैं मीनू अग्रवाल को, जिन्हें हमारे पोल में 24,000 से 25,500 वोट मिले हैं। और अब बारी है विनर घोषित करने की। विनर तो हालांकि 22 तारीख को घोषित होंगे, लेकिन हमारा जो अंदाज़ा है इस चुनाव में इंदु शर्मा जीत रही हैं ये चुनाव।
इंदु शर्मा ने इस चुनाव में हमारे अंदाजे के मुताबिक 26,000 से 27,500 वोट प्राप्त करके जीत हासिल कर सकती हैं, ऐसा हमारा अंदाजा है, ऐसा हमारा मानना है। इसके पीछे क्या कारण रहे वो आपको बता दूं मैं। सबसे ज्यादा ब्राह्मणों ने तो वोट किया ही, उससे पहले ब्राह्मणों के मोहल्लों में ऐसा था भवानी भवानी भवानी, लेकिन जब जाति की बात आती है तो हमारी कुंडी वहीं अड़ जाती है और ब्राह्मण समाज गया इंदु शर्मा के साथ। दूसरा सबसे ज़्यादा फैक्ट जो रहा, आम आदमी पार्टी का जो माहौल चला, आम आदमी पार्टी जिस प्रकार का काम कर रही थी, वो एक महत्वपूर्ण इशू रहा भ्रष्टाचार को लेकर के। मुखर्ती पंजाब चुनाव का असर हुआ तो लोगों ने कहा कि अब की बार कुछ नया देखते हैं, अब की बार झाड़ू चलाते हैं। तो इंदु शर्मा को इस प्रकार से एक सबसे बड़ी बात, जो ओबीसी समाज जो निर्णायक समाज है वो माना जा रहा था, उनमें ऐसा हुआ कि उन्होंने इंदु शर्मा को, जब हम मामन का जो वार्ड है या ओबीसी प्रजापति जितने ओबीसी हैं उन लोगों से बात की तो उन्होंने एक टक में कहा कि इंदु शर्मा, अब की बार इंदु शर्मा। तो वो सबसे बड़ा फैक्टर रहा। दूसरा, वासुदेव शर्मा की अपनी साख है, अपनी उनकी जानकारी है यहाँ वहाँ, और जो आसपास जो आउटर वोटर है उनमें उनका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव रहा। और मीनू अग्रवाल का आपको बता दिया। भवानी प्रताप ने जो प्रदर्शन किया वो काबिले तारीफ रहा कि एक निर्दलीय उम्मीदवार जिसको 12-13 हज़ार के वोट के आसपास देखा जा रहा था, ये तो कंफर्म है कि वो 20 प्लस हो सकते हैं। काफ़ी उनको ये मिला हौसला। और भवानी को भी जो ज़्यादा वोट किया वो किया राजपूत समाज ने, और जो एससी समाज है, अगर बैंक कॉलोनी की बात करें, अगर दादरी गेट की बात करें, हनुमान ढाणी की बात करें, यहाँ उनके वोटर हमें मिले। और सिटी स्टेशन की कॉलोनियों की बात करें, बीटीएम चौक की बात करें, जीतूवाड़ा जोड़ की बात करें, तो वहाँ उनके एससी वोटर जो थे। और भवानी के लिए सबसे जो नकारात्मक चीज़ रही, मुझे जो लगता है कि ओबीसी वोटर ने उन्हें उस प्रकार से वोट नहीं किया, तो ये रहा। और हर्षवर्धन का आपको मैंने बता दिया। तो भाई साथियों, वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। एग्जिट पोल एक बार फिर तय, अंत में आपको मैं नतीजे बता दूं। हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक पहले नंबर पर इंदु शर्मा जिन्होंने वोट पाए हैं 26,000 से 27,500, दूसरे नंबर पर मीनू अग्रवाल जिन्होंने वोट पाए हैं 24,000 से 25,500, और तीसरे नंबर पर भवानी प्रताप जिन्हें वोट मिले 21,000 से 22,500, और चौथे नंबर पर 18,000 से 19,500 वोट हर्षवर्धन मान को मिले हैं। और बड़ा ही दिलचस्प चुनाव होगा। नतीजों के वक्त भी आपके साथ हम लोग बने रहेंगे, क्योंकि जीत बहुत ही कम अंतर की होने वाली है इस चुनाव में। काफ़ी फाइट इस चुनाव में देखने को मिली। तो वही एनडी न्यूज़ को शेयर करें साथियों, इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। अगर फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करें, पेज को लाइक करें। आप देख रहे थे एनडी न्यूज़, मेरा नाम है सोमवीर, कैमरे के पीछे हैं संजय।